हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्नलिखित कैसे प्राप्त कीजिएगा एथिल अल्कोहल। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो हम सबसे पहले एसिटिक अम्ल CH3COOH CH3COOH बच्चों इसकी अभिक्रिया करा के हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल बच्चों एसिटिक अम्ल के साथ अभी एसिटिक अम्ल से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है बच्चों, अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका अपचयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। बच्चों हम यहाँ कराएंगे इसका अपचयन। तो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे हम बात करें CH3COOH। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। तो बच्चों जब एसिटिक अम्ल पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो बच्चों ये क्या होता है, नाभिक स्नेह की एक नाभिक स्नेह निकालता है H नेगेटिव। ये क्या होता है बच्चों, नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। और यहाँ पर एक नाभिक स्नेही अपचयन होता है बच्चों, यहाँ पर अपचयन, नाभिक स्नेही अपचयन करता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या प्राप्त होता है हमें, CH3CH2OH। बच्चों इसकी क्रियाविधि की अगर हम बात करें, क्रियाविधि, तो बच्चों यहाँ पर दो अभिक्रियाएं होती है। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और दूसरों बच्चों यहाँ पर होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे CH3COOH। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव यानी एक नाभिक स्नेही का निष्कासन करता है। तो जो नाभिक स्नेही क्या करता है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है और यहाँ से OH को रिमूव करता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये नाभिक स्नेही यहाँ पर आके जुड़ता है और यहाँ से ये OH नेगेटिव निकलता है। तो बच्चों यहाँ OH नेगेटिव निकला तो यहाँ पर क्या बच्चों, धनावेश आएगा और इस धनावेश की तरफ ही H नेगेटिव आकर्षित होएगा और यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ बनेगा CH3COH। तो बच्चों यहाँ पर हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उपस्थित है तो ये अभिक्रिया यहाँ पर रुकती नहीं है। अगर यहाँ रुक जाती तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता, परंतु यहाँ पर H नेगेटिव अभी भी उपस्थित है तो ये अभिक्रिया यहाँ पर रुकती नहीं है, यह अभिक्रिया और आगे अभिक्रिया करती है। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो पहले क्या हुई बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुआ बच्चों यहाँ पर। अब आगे की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से ये बंध ध्रुवित होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है बच्चों। तो यहाँ नेगेटिव आता है तो यहाँ पर बच्चों के साथ धनावेश आता है और इस धनावेश की तरफ ये H नेगेटिव पुनः आकर्षित होकर बच्चों क्या बनाता है, यहाँ पर CH3CH2O नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर O नेगेटिव प्राप्त होता है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जलीय माध्यम में होता है, तो बच्चों जलीय माध्यम में होता है तो यहाँ पर जल भी उपस्थित होगा। तो बच्चों जल क्या होता है, जल यहाँ पर H प्लस में टूटता है और OH माइनस पे टूटता है और ये H प्लस यहाँ पर इसकी साइड आकर्षित होकर यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, CH3CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या प्राप्त हुआ हमें, एथिल अल्कोहल। तो बच्चों हमें यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी क्रियाविधि देखी। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी पूरी रासायनिक अभिक्रिया देखी कि हम ये इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे जिससे इसका अपचयन होगा और नाभिक स्नेही अपचयन होगा और यहाँ पर सबसे पहले प्रतिस्थापन फिर योगात्मक होकर हमें
एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।